आज अपनी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आज आपका पेपर रहेगा तहसील वेलफेयर ऑफिसर का। आज आप बहुत ज़्यादा प्रश्न करेंगे, पहले से ज़्यादा। जो फर्स्ट और सेकंड क्लास से करे थे उससे ज़्यादा प्रश्न करेंगे, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम डेट आ गई है। पहले ITI वालों के पेपर होंगे, स्टाफ नर्स का हो गया, जैसे MPHW का हो गया, ये पेपर पहले होंगे। उसके बाद हरियाणा पुलिस का पेपर होगा और अक्टूबर में जाकर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। उससे पहले कोई भी ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा ITI फिटर का हो गया, जैसे वेल्डर के हो गए। इस प्रकार के जो विड्रा हुई थी भर्ती, उनके एग्ज़ाम होंगे 22 अगस्त के बाद। और हरियाणा पुलिस का पेपर होगा 6 सितंबर के बाद, क्योंकि 6 सितंबर को CTET का एग्ज़ाम है। हरियाणा में भी एग्ज़ाम होता है CTET का। सेंटर आते हैं, करनाल आता है, पंचकूला भी आ जाता है, हिसार भी आ जाता है। इन डिस्ट्रिक्टों में आते हैं इस करके हरियाणा पुलिस का पेपर 6 सितंबर के बाद ही बात होगा। और जो रह गए ये हरियाणा के नर्सिंग का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया और MPHW का हो गया, ये पेपर आपके अगस्त के लास्ट वीक में, यानी कि 28, 29, 30 तारीख के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इस करके हम थोड़ी लंबी क्लास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करने की कोशिश करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 में भारत का रैंक क्या है? 122। ये है 2018 के अकॉर्डिंग। इस करके आप 2025 की रैंकिंग याद कर लें कि 2025 में रैंक क्या थे भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक GDP और नाम मात्र GDP के बीच अंतर, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में बदलाव। उपभोग फलन में C = A + BY, ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हम नहीं करें। जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कमेंट में आप बताएंगे कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट के बारे में आपको बताना है कमेंट में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 2018 के अकॉर्डिंग है। वो आप वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है उसको याद कर लेना। भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उनके 7 सदस्यों के नाम याद कर लेना आप। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर के सिवाय और कितने मेंबर थे, तब तो आएगा 6। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तब आएगा 7। और भीम अम्बेडकर के सिवाय पूछे तो आएगा आंसर 6। 2011 में भारत में 0 से 6 साल के आयु वर्ग में बच्चों की आबादी क्या थी? 13.59%। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। 2011 की जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 में भारत में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बाल लिंग अनुपात क्या था? 919। लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उसको लिंग अनुपात कहते हैं। वर्तमान का हरियाणा का लिंग अनुपात याद कर लो कितना है। 2025 में कितना था और 2024 में कितना था। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाले अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 71।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य क्या है? बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषण की स्थिति। इसकी तिथि याद कर लो, कब स्टार्ट हुई थी और किस राज्य से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संगठन यानी कि MDI कहाँ स्थित है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ पे है? गुड़गांव में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? अक्टूबर 1949 में। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। वर्तमान में 6 मंडल हैं। ये मंडल बनाने से पहले हरियाणा में 4 मंडल थे। करनाल और फरीदाबाद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने SAF गेम में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। सिरसा हरियाणा के रूपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? गायकी। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? नवंबर 1967 में। सोनाकार रैली किस जिले से निकाली जाती है? गुड़गांव से। इसकी डेट याद कर लेना, कब से स्टार्ट हुई थी? 1964 से। ये कारों की सबसे बड़ी रैली है जो सोना शहर से निकाली जाती है, जो गुड़गांव के अंदर ही पड़ता है। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? भिवानी। एक मेला हर हरियाणा के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे अब HTET का क्वेश्चन हुआ था TGT का, उसमें पूछा गया था उदासनाथ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में था फरीदाबाद, लेकिन फरीदाबाद से अलग होके पलवल बना दिया है डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर पलवल ऑप्शन में हो तो उदासनाथ का मेला पलवल में आएगा, अगर पलवल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आएगा फरीदाबाद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए? ज्योतिषर में। निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यमुनानगर में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में। फरीदाबाद में निम्न में से कौन सी फैक्ट्री स्थापित है? रबड़, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी हैं फरीदाबाद में। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय कि पंचकुला के नहीं जाता। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये पूछ रहा है NHI पे, जो सा अपना GT रोड है वो किन राज्यों से गुजरता है? वो पंचकुला से नहीं गुजरता, अम्बाला से, सोनीपत से, करनाल से, पानीपत से होकर हरियाणा से गुजरता। हरियाणा में हरियाणा सरकार में
आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? यो 2018 के अकॉर्डिंग है, जब अपने कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, उसके साथ साथ आबकारी तथा कराधान मंत्रालय भी इनको दिया गया था। लेकिन वर्तमान में आपको पूरा मंत्रिमंडल याद करके जाना है, एक मंत्री का विभाग अवश्य पूछता है। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1938 में। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 इस नाम से भी जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय कोटला के। घग्गर, दोहन, इंदौरी हरियाणा की नदियां हैं, कोटला हरियाणा की नदियां नहीं। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, मतलब किस से उत्पन्न हुआ है? चंडीदास के किले से, चंडी नदी से, चंडी मंदिर से, इनमें से कोई नहीं। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विद्या से है? पंडित मांगेराम सांग परंपरा से संबंधित थे। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? फोर्टिस। जो हरियाणा की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन जो हरियाणा की करंट अफेयर बन गई वो हरियाणा का इतिहास या हरियाणा की जीके भी बन गई। आप इसको भी याद कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे ये प्रश्न भी। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में है ये। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जींद। जींद की नहीं लगती, फरीदाबाद की लगती है, सोनीपत की लगती है, करनाल की लगती है, लेकिन जींद की सीमा नहीं लगती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? अरुण आसफ अली को। कुंवर नारायण, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्न में से संबंधित थे? काव्य से। किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? सऊदी अरब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1600 ईस्वी में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। बुक याद कर लेना जो लूसेंट में दी हुई है सारी। साइंस का क्वेश्चन अपने बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे के शीर्ष पर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि गुर्दे के ऊपर होती है, शीर्ष पर छोटी छोटी दोनों गुर्दों पर एक एक होती है, जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एड्रिनल। एक सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब एक आम आदमी अपनी आँख से कितनी दूरी तक आराम से देख सकता है? सामान्य आदमी 25 सेंटीमीटर तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्टिकल का। हर एक पेपर में एक इंग्लिश का आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछ रखा है आई टुक खालिस्तान अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। तो अम्ब्रेला के साथ पूछा है, इसने क्या आएगा? अम्ब्रेला के साथ में आएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का पूछ रखा है। टाइम दे रखा है, कोई भी फिक्स टाइम दे रखा है तो आपका एट आएगा। जैसे द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 AM। यू कह रहा है कि प्लेन 5 बजे टेक ऑफ कर जाएगी। इसने फिक्स टाइम दे रखा है, निश्चित टाइम दे रखा है। तो निश्चित टाइम दे रखा हो, AM दे रखा हो, PM दे रखा हो, तो उसमें एट लगेगा।
नेक्स्ट में अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन पूछ रखा। एक खालिस्तान दे रखा है, इसमें इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस काउज ऑफ एक्सटेंट ऑफ ए डिसीज। इसमें बीमारी पूछ रखी है कौन सी होती है। बायोपाइस होती है, ये होती है बायोप्सी बोलते हैं इसको। ये बायोप्सी होती है जो अपनी बॉडी होती है, उस बॉडी में से कोई एक हल्का सा टुकड़ा लेना, उसको बायोप्सी बोलते हैं। टिश्यू, उसमें फिर टिश्यू देखते हैं। ये ज़्यादातर ये जांच कैंसर के लिए होती है। कैंसर में जहाँ पे आपको कैंसर होती है, ब्रेस्ट में हो या पेट में हो या गले में हो, तो वहाँ से जो अपने सुई वाली सुई होती है ना, इंजेक्शन वाली सुई होती है, उस सुई के मात्र एक हल्का सा टुकड़ा लिया जाता है और उसकी फिर जांच करवाई जाती है। उसमें टिश्यू देखे जाते हैं कि इसके कैंसर है या नहीं है और कौन सी स्टेज है कौन सी स्टेज नहीं है। इस प्रकार से बायोप्सी की जाती है। आपके आगे सिमिलर मीनिंग पूछ रखा है वर्ड का। फैसिनेटिंग का होता है चार्मिंग। नेक्स्ट अपोजिट पूछ रखा है वेटरन का एम्चुअर, ये बहुत बारी आता है। आगे अपनी संधि महाजमा ओजस्वी की संधि कौन सी होगी। महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। स्वर संधि है इसमें, या कि आपको बताना है यण संधि है, दीर्घ संधि है, इनमें से बताना आपको कौन सी संधि है। नेक्स्ट सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। सजावट में होता है आवट। सज हो गया मूल शब्द, सज होता है मूल शब्द और आवट इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो सजावट बन जाता है। गंगा तट का समासिक विग्रह, गंगा का तट, लेकिन इसमें समास बनेगा आपका संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है। बलिष्ठ ठीक है, आजीविका ठीक है, स्वाभाविक ठीक है, अभिशाप इसमें गलत है। लास्ट क्वेश्चन आपका गिरना प्रकट करना के लिए उचित मुहावरा होगा। गिरना प्रकट करना, नाक बो चढ़ाना, नाक को चढ़ाना या नाक बो चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा। जो राजकोषीय नीति निर्णय होते हैं अपने केंद्र सरकार निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यारक विश्वविद्यालय में किस साल सामाजिक कार्य शुरू हुआ था। 1966 में, जब हरियाणा बना उस टाइम पे। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था। 1875 में। और 1875 में ही हरियाणा के रेवाड़ी में पहली गौशाला की स्थापना हुई थी। और वह स्थापना किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचायती राज एक शासन विधि है। गुजरात में स्त्रियों की जनसंख्या 919 प्रति 10,000 पुरुष है। गुजरात में साक्षरता दर 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया। 1986 में। जाति प्रथा किस देश में पाई जाती है। भारत में। और किसी देश में जाति प्रथा नहीं पाई जाती, लेकिन भारत में जाति प्रथा पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा संस्था कब स्थापित की गई। 1972 में। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था। 2003 में। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम बनाया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है। लंदन में। कॉमनवेल्थ का मतलब
गेम होते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वो उसका सेंटर है लंदन में। कॉमनवेल्थ से का मतलब ये है कि जितने भी ब्रिटिश या अंग्रेज़ों ने देश गुलाम बनाए थे, वो ही देश इसमें भाग ले सकते हैं कॉमनवेल्थ गेमों में, जो अंग्रेज़ों ने देश गुलाम किए थे। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, किस साल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था? 2009 में। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? अभय चौटाला। ये 2018 की बात है, लेकिन वर्तमान में बताना आपको कौन है विपक्षी दल का नेता। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? 1837 ईस्वी। डिस्ट्रिक्ट बताना आपको, जिला बताना कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पंचायत चुनाव किसके देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग के। आपको बताना है पंच के चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी की दीवार किसे कहा जाता है जिसको अब पद्म विभूषण दिया गया है? उसका नाम बताओ आप। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? पार्श्व गायकी तथा रियलिटी शो दोनों के साथ। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। इस किले का उपनाम आशीगढ़ भी इसको बोलते हैं, तलवारों वाला किला भी इसको बोलते हैं। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573 जन प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 573 लोग रहते हैं। ये याद कर लेना, 2011 से जनसंख्या से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव। कपिल देव ने भारत को पहला वर्ल्ड कप किस वर्ष जितवाया था? कमेंट में बताना आप। संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? रेवाड़ी से। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल की तरफ से, दोनों तरफ से चढ़ने वाली हरियाणा की महिला का नाम क्या है? चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है। यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, ये भी ठीक हो सकता था। यह एक संघ क्षेत्र भी है, ये भी ठीक हो सकता था। लेकिन थर्ड ऑप्शन में यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी तथा एक संघ क्षेत्र भी है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है तीनों से।
इस करके है इसका थर्ड ऑप्शन होगा। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर स्थित है? चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? HMT फरीदाबाद जिले में नहीं है। रबर टायर, ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर ये तीनों फरीदाबाद से संबंधित है, लेकिन HMT फरीदाबाद में नहीं है। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला लाजपत राय की कर्मभूमि थी हिसार। हरियाणा में अम्बाड़ा कंटोनमेंट यानी कि छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। इससे पहले हरियाणा में यह छावनी कहाँ पर थी? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? विकास यादव मुक्केबाजी से संबंधित है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से। और यह किसका समाचार पत्र है और किस वर्ष यह छपना स्टार्ट हुआ था? रोहतक से। आपको बताना है, आपने मैसेज करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरमैन कौन है? जूलिया मार्ले। ये 2018 की बात है जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम की, लेकिन आपको 2026 का याद करना है। मिस वर्ल्ड किस क्यों मनाया गया है और इसके चेयरपर्सन कौन है? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? सूचना तकनीकी टेक्निकों का हब किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए थे? हिसार और फरीदाबाद में 2017 में खोले गए थे ये। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र पेवा और स्थलबोर दोनों हैं। कनफड़ा भी लिख सकता है और कनफरा भी लिख सकता है, स्थलबोर हैं ये दोनों। कौन सी राज्य सरकार एगटेक समिट 2017 आयोजित कर रही है? आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में कहाँ शुरू हुआ था? बारदौली में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? 1922 में बारदौली में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नासिक में। साइंस का क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल नहीं है? एसिटिक एसिड आपका दुर्लभ अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स संदेश को इसके माध्यम से अन्य न्यूरॉन्स को ले जाते हैं? एक्सोन के माध्यम से। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यह आपका फिर इंग्लिश में एक आर्टिकल का क्वेश्चन है। शी ट्रेवल्ड थ्रू खालिस्तान ST बस स्टैंड बोलते हैं या ST बस। इसने यह भी निश्चित दे दिया तो इसमें भी N आएगा। एक आर्टिकल का और एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछता हर बार हरियाणा में। 2 चैप्टर तो इंग्लिश के आपको करने ही करने हैं, आर्टिकल प्रीपोजिशन। इसमें पूछ लिया रमेश फेल
रमेश फेल एस्लीप खालिस्तान द लेक्चर, तो इसमें आएगा आपका डूरिंग। ये देखो इसमें नेक्स्ट पूछ लिया आपको वन वर्ड खालिस्तान इज एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर। इसमें पूछता ये बोलता है कि मदर की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड बोलते हैं इसमें, माता की हत्या करने वाले को। सिमिलर मीनिंग बताना आपका ऐड का क्या होगा, ऐड का होगा सपोर्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है अपोजिट वर्ड, बाल का बताना है एक्सेप्ट होगा, बाल का एक्सेप्ट। ये प्रीवियस ईयर आते हैं इसमें, हरियाणा में हर बार प्रीवियस ईयर याद कर लो जितने भी एग्जामों में आए हुए हैं। मैं आपको 2016 से लेकर 2025 तक के सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, ऐतिहासिक शब्द की वर्तनी सही नहीं है। और आपको ये तीनों वर्ड पेज पर लिख के देखने, तीनों शब्द। नेक्स्ट मुहावरा 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। कहते हैं कि यहाँ से 9 2 11 हो जा, भाग जा। दिना नु दिन का समास विग्रह, दिन के बाद दिन होता है। जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कलश शब्द पुल्लिंग है। कृति हो गया, काया हो गया, जड़ता हो गया, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, लेकिन कलश पुल्लिंग शब्द है। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। 2 पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं और सारे ओरिजिनल पेपर हैं। कल आपको 2 और करवा दूंगा। ये बहुत सारे पेपर हैं आपके एग्ज़ाम तक 22 तारीख तक 2025 में तक जितने भी हरियाणा के पेपर हुए थे, ऐसे ही ओरिजिनल पेपर आपको मैं करवाऊंगा इस सीरीज में। और एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ रेलवे की, आरआरबी की। जितने भी रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे जेई हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या रेलवे के और अन्य एग्ज़ाम हैं, उनकी भी इसी तरह ओरिजिनल पेपर लेके आऊँगा मैं, और उनकी आपको पीडीएफ के थ्रू ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपको ऐसे ही पेपर की तैयारी करवाता रहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा।